हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल सान्या समारा व्लॉग। और आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी एक्चुअली। मैं मतलब 1 वीक से आपको ही पता होगा कि मैंने वो डिसीज़न लिया था डॉक्टर डेनियल को दिखाने का। और मंडे को मुझे उनकी टीम से ही बात हुई थी, तो उन्होंने डॉक्टर डेनियल से ही बात कराया था। पहले जब मैंने उनको फ़ोन किया तो डॉक्टर उनकी टीम ने बोला कि आप फ़ोटो शेयर करो। फिर मैंने उनको फ़ोटो शेयर किया समारे के कुछ पैचेस, मतलब जो ओपन एरिया में था वो सब दिया मैंने उनको। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप 5-10 मिनट वेट करो, डॉक्टर जब फ्री होंगे तो आपको आगे से कॉल करेंगे। उनके जो टीम का नंबर था, उनके जो असिस्टेंट हैं, उसी से मुझे कॉल बैक आता है और बोलते ये लीजिए डॉक्टर बात करेंगे। तो डॉक्टर डेनियल से मेरी बात हुई। वो कैसा ना, मतलब 1 मिनट में ना सारी बातें बोल दी हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी बच्ची को बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग हो चुका है, बट उसके बॉडी में अभी भी मेनालिन है। तो आप ऐसा करो, आप उसको क्लिनिक पे लेकर आओ और यहाँ पर हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे और ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। तो मैं उनसे पूछी, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं सेम डे जाऊँ और सेम डे ही रिटर्न आ जाऊँ, क्योंकि हमारा रुकने का प्लान नहीं था वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि ये सब प्रोसेस में 3 आवर्स लगेगा, तो आप आ जाओ और आप जब आओगे तो आप बता देना ताकि आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए। तो मैंने उनको बोला ठीक है, क्योंकि टिकट था नहीं ट्रेन का। आजकल आपको ही पता है ट्रेन का टिकट मिलना कितना मुश्किल हो गया है। तो बस इतना ही बात हुआ। उन्होंने उन्होंने बोला बाकी आप मेरे सारे बात आप मेरे असिस्टेंट से कर लो। और मैंने बस उनसे यही बात की। उन्होंने मुझे ट्रेन का रूट वगैरह बताया कि आप कैसे आ सकते हो, जो जिसका आइडिया मुझे ऑलरेडी था, बट उन्होंने बताया और मैंने सुन लिया। और मैं उनको बोली कि मैं आपको फ्राइडे को फ़ोन करूँगी, मेरे को टिकट, क्योंकि अर्जेंट टिकट ही निकालना था। तो आज मैं 10 o'clock मैं और मेरे हस्बैंड मिल कर के मैंने रिटर्निंग का टिकट निकाला, मेरे हस्बैंड जाने का। और हम दोनों ने कुछ 550 का थर्ड एसी का था और 500 मुझे अर्जेंट टिकट लगा था, अर्जेंट चार्जेस जो रहता तत्काल का। तो मेरा जो टिकट हुआ वो ऑलमोस्ट 4600 का सुबह जाने का हुआ, मेरा और मेरे हस्बैंड का। समारा को के लिए हमने बर्थ नहीं लिया था और आने का भी वैसे ही किया था। तो ऐसे ही हम प्लान करके जा रहे थे। फिर मैं सोची कि मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं कल आने वाली हूँ। उन्होंने मुझे टाइम पहले ही बता दिया था कि 5 o'clock तक सैटरडे को क्लिनिक ओपन रहेगा, तो हम अपना वैसे ही टाइम देख के जा रहे थे। मैंने जब उनको फ़ोन किया ना, तो उनके असिस्टेंट ने, मैंने उनको बताया कि हम कल आ रहे हैं इतने-इतने टाइम में, जो हमारा टिकट भी हो गया है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको फ़ी का आइडिया है ना, यहाँ क्लिनिक का फ़ी का? मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो मैं बोली कि कितना चार्जेस है? मैंने नॉर्मल ही बोला। उन्होंने बोला 12 से 15 हज़ार रुपये आपको कंसल्टेशन फ़ी लगेगा और मेडिसिन का चार्ज अलग से लगेगा। मेरे तो होश ही उड़ गए कि मतलब इतना ज़्यादा फ़ी, उसमें आपको ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और जो उनका थेरेपी है, ऑक्सीजन थेरेपी, आई डोंट नो वो क्या है, जो भी है, उसका 12 से 15 हज़ार। मतलब आप समझो ना कि वो खुद भी नहीं तय कर पा रहे कि 12 हज़ार लेना है या 15 हज़ार लेना है। 12 से 15 के बीच में आपको लगेगा, मतलब वो कंफर्म था। प्लस आपका जो मेडिसिन 4 से 5 हज़ार का लगेगा। मैं सुन करके ना इतना ज़्यादा ये हो गई कि आप सोचो, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बहुत ज़्यादा अपर क्लास के नहीं है, लेकिन डॉक्टर किस तरह से ट्रीट करते हैं। अगर किसी जो मेरे से भी गरीब होंगे और उनके क्या ये जो विट्लिगो का प्रॉब्लम या फिर कोई भी अदर बीमारी, क्या क्लासेस देख के आता है क्या? मतलब ऐसा कि अरे ये तो गरीब हैं, ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इनके पास नहीं जाता है। अरे ये तो थोड़ा अफोर्ड कर लेंगे तो चलो इनके पास जाते हैं। ये बीमारी बीमारी तो ऐसा देख के नहीं आता है। तो डॉक्टर लोग, मैं बोली भाई 500, 1000, 2000, 3000, 3500 समझ में आता है कि एक बार डॉक्टर का कंसल्टेशन फ़ी, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा, मतलब लूट मचा है क्या? मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने उनको ये भी बोला कि आप लोग तो फ्री कंसल्टेशन देने की बात करते हो। तो बोले हाँ, हम लोग ऑनलाइन फ्री देते हैं, जिसमें डॉक्टर का कोई भी फॉलोअप नहीं रहता है, सिर्फ मेडिसिन भेजते हैं हम लोग, सिर्फ मेडिसिन का चार्ज ऑनलाइन लेते हैं। और मैं इतना, मतलब ऐसा फ़ील कर रही थी ना कि भाई इतना ज़्यादा पैसा कैसे कोई अफ़ोर्ड करेगा? सिर्फ़ एक बार आदमी कर भी ले,
बहुत करे तो। लेकिन सीरियसली ये वर्थ है, मतलब वर्थ इन द सेंस कि इतना ज़्यादा लूटना ज़रूरी है क्या डॉक्टर का? आजकल के डॉक्टर ना मतलब फ़ी के नाम पर ना मतलब लाखों रुपए छापने में लग गए हैं एक दिन में। तो मेरा बहुत ज़्यादा बहस हो गया, फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। और उन्होंने मुझे बोला कि आप उन्होंने मेरे को एक मैं बोली आप मेरे अपने डॉक्टर से पूछ के बताओ कि अगर वो मुझे ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, और मैं बहुत होप के साथ आपके पास आई हूँ। मेरी बच्ची बहुत छोटी है। मैंने बहुत बहुत मतलब हर हर बात कही, मैंने उनको अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी बताया है कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मतलब उनको पड़ी ही नहीं थी, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फिर मेरे 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 हस्बैंड से बात हुआ, हमने टिकट भी ऑलरेडी निकाल लिया था, 4600 का आस पास ऑलरेडी खर्च हो चुका था हमारा। आज सुबह 10 की बात है, ये मैं आपसे 11:30 का वीडियो शेयर कर रही हूँ। फिर फिर मैंने उनको फ़ोन किया, तो फिर से उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन पैसे एक स्कैनर दिया मेरे को गूगल पे का, कि आप इसमें 3000 रुपये पे करो और एड्रेस भेजो, तो आपको मेडिसिन मिल जाएगा, डॉक्टर का कंसल्टेशन नहीं लेना है तो। मैं उनको बताई कि भाई देखिए कैसा है कि सब लोग का अलग-अलग प्रॉब्लम है। अभी समारा में कैसा है, अभी उसको किडनी इश्यू हुआ था, कायाकल्प के मेडिसिन से। अब वो सुनना भी नहीं है, बस उनको आपका एड्रेस चाहिए, पैसे भेज कर के आपको एड्रेस भेजना है। बच्चे के बारे में कोई पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर कुछ नहीं जानना है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, बस उनको पैसे से मतलब है। और बस, और उनको कुछ से मतलब नहीं है। बहुत मतलब फिर मैंने 2-3 कॉल किए, मैंने अपने दूसरे नंबर, उन्होंने मेरा कॉल ही नहीं रिसीव किया। फिर मैं उनको दूसरे नंबर से कॉल की और मैं बोली उनको कि मैं पेमेंट कर दूँगी, मैं एड्रेस भी भेज दूँगी, लेकिन क्या डॉक्टर बात करेंगे? तो बोले नहीं, डॉक्टर नहीं बात करेंगे। मेडिसिन कौन देगा? तो वो डॉक्टर की टीम डिसाइड कर लेगी। हमने अगर इन फ्यूचर आपके मेडिसिन से मेरी बेटी को कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, तो नहीं, नहीं होगा। मतलब उनको पूछना ही नहीं है। मैं बोली आप अपने पेशेंट का आप ये तो देखो भाई, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं उसका पास्ट जान करके कि बच्चे का हिस्ट्री क्या है, आपको कुछ नहीं जानना है। तो बोलते हैं हिस्ट्री मैटर ही नहीं करता है, ये तो मेनालिन बनाना, मेनालिन पे हिस्ट्री मैटर नहीं करता है। फिर मैंने उनको अपने कायाकल्प का स्टोरी बताया। उनके पास एक्चुअली टाइम भी नहीं था, बट मैं फिर अपने दूसरे नए नंबर से फ़ोन की तो उन्होंने उठा भी लिया था मेरे इस नंबर से, फिर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे जब 2 बार या 3 बार हो गया था तो। फिर मैंने उनको कॉल किया, अपने नए नंबर से कॉल किया, मैंने उनको बोला कि आप मेरी एक बार बात समझो। मैंने समारा का सारा हिस्ट्री बताया कि मुझे मुझे एक ही मेरा बच्चा है, अगर उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है तो कौन रिस्क लेगा? तो बोलता साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और जो भी प्रिकॉशन डाइट का रहेगा वो एक चार्ट, जब में कौन बताएगा क्या खाना क्या, बोलते हैं ना हमारा जब मेडिसिन जाएगा उसके साथ आपको एक चार्ट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देना है। अगर आपके बच्चे को डिफरेंट मेडिसिन भी चल रहा है तो हमारे दवाई के 1 घंटे के बाद वो देना, कोई भी मेडिसिन चलेगा। मैं बोली फिर भी मैं चाहूँगी कि आप मेरा एक बार हिस्ट्री जान लो। फिर मैंने फटाफट शॉर्टकट में समारा का सारा हिस्ट्री बताया कि वो प्रीमेच्योर बेबी है, और वो सीपी चाइल्ड है, उसको थोड़ा-सा उसके माइंड से प्रॉब्लम, ये सब सब जो भी उसका हिस्ट्री था, मैंने एक शॉर्टकट वे में बताया। और फिर पैसे भेजे मैंने। फिर उन्होंने बस समारा का ऐज पूछा और कुछ नहीं, फिर भी मैंने ऐज बताया, समारा का वेट बताया। तो काफ़ी मैं मतलब नर्वस फ़ील कर रही थी, बट मेरा ना एक होप था कि मैं इस डॉक्टर को दिखाऊँ। तो जिन्होंने मुझे इनके बारे में रेफ़रेंस दिया ना, एक्चुअली बहुत लोगों ने दिया है, वो लोग यही बोलते हैं कि पहले ये बहुत सिर्फ़ मेडिसिन देते थे, बहुत सस्ता इनका इलाज था, लेकिन जैसे-जैसे इनकी वैल्यू बढ़ी है, इनका दवाई से लोग ठीक होने लगे हैं, कुछ लोग बहुत लोग इनको जानने लगे हैं, इनका हाइप बढ़ गया है, इसकी वजह से इनकी मेडिसिन इतनी महँगी हो गई है। तो फिर मैंने भी जो जो जिन पर मुझे रेफ़रेंस आया और जिनके ऊपर मुझे ट्रस्ट हो, मैं उनसे बात की डॉक्टर डेनियल के बारे में। उन्होंने उन्होंने बोला मेरे पे आप ट्रस्ट करके अपना टिकट आप कैंसल कर लो और दवाई मँगा लो, ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरा अभी भी टिकट है, मैंने उनको फिर पेमेंट किया, एड्रेस वग़ैरह भेजी मैं उनको, और मैंने उनको बस यही बोला कि अभी भी मेरे पास टिकट है और कल सुबह की ट्रेन है, तो आप मुझे अगर डॉक्टर मान जाते, मैंने उनको यहाँ तक बोला कि आप मेरे से वो 3000 रुपये कंसल्टेशन फ़ी ले लो, और जो आपका 4-5 हज़ार का मेडिसिन है वो मुझे आप अलग से मेडिसिन चार्जेस ले लो, चलेगा मुझे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी टिकट निकल चुका था। लेकिन नहीं, उनका था
कि मिनिमम आपको 12,000 क्लिनिक का चार्ज देना होगा और प्लस आपको 4 से 5 हज़ार का मेडिसिन लगेगा, जबकि ऑनलाइन में सिर्फ मुझे 3,000 रुपये ही खर्च आए हैं। तो बस यही था कि भाई जो गरीब लोग हैं ना, जो जिनके पास थोड़े पैसे की कमी है और उनके घर में कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो ये डॉक्टर किसी के नहीं हो सकते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक बैलेंस चार्ज लो, एक मिनिमम चार्ज लो, जो कि लो मीडियम हाई सब लोग कर लें। एटलीस्ट आप लो को तो एकदम ध्यान में रखो, बजट फ्रेंडली होना चाहिए आपका चार्जेस। बट उन्हें बिल्कुल नहीं माने वो तो। फिर भी मैंने दवाई तो मंगाई है और मेरा ना बोलते ना एकदम मुंह सूख जाना, एकदम मैंने इतना ख़राब, फिर मेरे को ना रोना आने लगा था कि सोचो इतना ज़्यादा पैसे वो लोग चार्ज कर रहे हैं। हम तो चलो एक बार कर भी लेंगे, लेकिन और लोग अगर जिनके पास पैसे की कमी है वो कैसे करेंगे? फिर तो वो ट्रीटमेंट के बगैर मतलब ट्रीटमेंट के ही रहेंगे, क्या करेंगे? इतना इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो फाइनली मैंने पैसे वैसे दे दिए, एड्रेस वगैरह भेज दिया। उन्होंने 3-4 दिन को बोला है और डॉक्टर से कोई बातचीत नहीं हुआ। बस मंडे को जो फर्स्ट टाइम मैं बात करी थी, 1 मिनट डॉक्टर ने इतना स्पीड में बोला ना कि 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। उन्होंने बोला कि बस आप बच्चे को लेकर आ जाओ, आपका बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग है, मेनालिन ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी भी चलो हम इलाज करके देखेंगे, हम इसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, आप आ जाओ क्लिनिक पे, ये लो आप मेरे असिस्टेंट से बात करो। बस इतना सा बात किया उन्होंने। तो आई एम फीलिंग वेरी नर्वस, वेरी अपसेट। सच में एकदम मेरे को ना रोना आ रहा था। बट कोई नहीं, यही था बताना मुझे। और इसी के साथ मैं अपना ये वाला ब्लॉग करती हूँ एंड। और जो आगे रहेगा, क्या मेडिसिन आता है, क्या क्या होता है, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ अपलोड करूँगी। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।